भारत और पाकिस्तान के बीच में फुल और इमीडिएट सीज फायर हो गया है। जी हां, ऐसी खबरें इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और ऐसा कहना भी किसी आम व्यक्ति द्वारा नहीं है, स्वयं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। ट्रुथ सोशल डोनाल्ड जे ट्रंप का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे उन्होंने ये बात लिखी है। दौर देखिए क्या है कि आज बड़ी बड़ी बातों की घोषणाएं किसी पत्र पर नहीं होती, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बल्कि अपने सोशल मीडिया पर आते हैं। अपने डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं अपने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया और बाद में इसे अन्य सोशल मीडिया पर साझा किया कि भारत और पाकिस्तान के साथ बड़ी लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत में भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर इमीडिएट और फुल सीज फायर करने की बात पर मान लिया गया है। इस ट्वीट में या फिर इस पोस्ट में डोनाल्ड जे ट्रंप ये भी लिखते हैं कि इन दोनों देशों को बधाई है कि उन्होंने अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग किया और इस शांति के प्रस्ताव को माना। पर सवाल ये उठते हैं कि क्या डोनाल्ड जे ट्रंप, अगर ये सच है, क्योंकि इसको लेकर ना भारत से कुछ प्रतिक्रिया आई है और ना पाकिस्तान से अभी तक कुछ प्रतिक्रिया आई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि दोनों सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी हैं। पाकिस्तान ने बीते 22 अप्रैल से आज तक, आज 10 मई है, आज तक लगभग 18 दिन हो चुके हैं और इन 18 दिनों में, 18 से 19 दिनों में पाकिस्तान ने लगातार भारत पर, बावजूद कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारा, नाम पूछा, जाति पूछी और फिर मारा। और जब भारत ने प्रतिकार किया और भारत ने सिर्फ आतंक को निशाना बनाया, पाकिस्तान आतंक को बचाने के लिए भारत पर हमला कर बैठा। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, पर हमला तो हुआ। अब सवाल ट्रंप से है, सरकार से तो पूछेंगे कि क्या आप ये गारंटी देते हैं कि जब आप ये सीज फायर करा रहे हैं तो इसके बाद भारत पर कोई हमला नहीं होगा? क्या कोई आतंकी हमला नहीं होगा? क्या किसी हिंदू को उसका नाम और धर्म पूछकर मारा नहीं जाएगा? क्या डोनाल्ड जे ट्रंप ऐसी घोषणा या फिर ऐसी गारंटी दे सकते हैं? और खासकर जब बात पाकिस्तान के संबंध में आती है, आप सोचिए कि 47 का युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, उसके बाद 65 का युद्ध किया, 71 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, 99 में भारत और पाकिस्तान करगिल की चोटियों पर लड़े, हजारों हजार भारत में सैनिक खोए। पाकिस्तान जैसे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आतंक की फैक्ट्री है। जैसे चाइना सस्ते खिलौने चीन में बनाता है और अगर उसके 10 खिलौने, 20 खिलौने या लाखों खिलौने नष्ट हो जाए, नहीं बिके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह पाकिस्तान है, आतंक का जनक है, टेररिज्म की फैक्ट्री उसे कहा जाता है, सेफ हेवन कहा जाता है आतंकवादियों के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान को जिस हिसाब का सबक सिखाना था, क्या भारत वो सिखा पाया? क्या ये जो 4 दिन में भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट हुए, या भारत ने पाकिस्तान द्वारा जो कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई थी, क्या उसका बदला पूरा कर लिया है? ये सवाल न केवल डोनाल्ड जे ट्रंप से है, बल्कि ये सवाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे भी है, अगर इस सीज फायर की घोषणा सही है। जी हां, जेके दर्शन के माध्यम से हम सबसे सवाल पूछते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड जे ट्रंप हो। डोनाल्ड जे ट्रंप से पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान आज के बाद कोई आतंकी नहीं हमला नहीं करेगा? क्या जो हाफिज सईद है, मौलाना मसूद अजहर है, क्या आप उनको मार गिराएंगे या फिर क्या पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत के हवाले करेगा? यह सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है और उन लोगों को भी पूछना चाहिए जो इस समय हो सकता है कि ताली बजाएं कि हवा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होगा। नहीं जनाब, धर्म और अधर्म की जब लड़ाई होती है तो इसमें धर्म के पक्ष से खड़ा उठना होता है और अधर्म से तब तक लड़ाई लड़नी होती जब तक उसे ध्वस्त ना कर दिया जाए, जब तक उसे हरा ना दिया जाए। आज आप सीज फायर कर रहे हैं तो पर क्या गारंटी देते हैं आप
कि पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप सोचिए, एक बार नहीं अनेकों बार भारत पाकिस्तान के साथ जंग लड़ चुका है। और आप सोचिए कि जब अंतिम लड़ाई हमने 1999 में लड़ी थी, उसके बाद भारत पर कितने आक्रमण, पार्लियामेंट पर हमला हुआ। हमने 26/11 के उस आतंकी हमले को क्या भूल जाएं। तो ऐसे में बीते 2 साल से जो पाकिस्तान कर रहा है और जो पाकिस्तान ने शपथ खाई है कि भारत को 100 जख्म देगा, जख्म दे के मारेगा, तो ये जो पाकिस्तान की सोच है, अब जब पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है, अब जब पाकिस्तान के एमुनेशन खत्म हो रहा है, अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, भारत से बातचीत करने की बात करता है, यूएस के पास जाता है, इंटरनेशनल पार्टनर्स के पास लोन की गुहार लगाता है, आईएमएफ के सामने घुटने टेकता है कि हमें लोन दीजिए, हमें मदद की आवश्यकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। पर उसके आड़ में पाकिस्तान क्या करता है ये तो दुनिया जानते हैं। सैम डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका को मैं अगर कहूं तो अमेरिका को झूठ बोलता है, अमेरिका से जो वो मदद लेता है उसे वो आतंकवाद में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे में आखिर इस सीज फायर का क्या मतलब है? ठीक है, युद्ध कोई नहीं चाहता, पर क्या आप हमारे आम नागरिकों को मारते जाएंगे? क्या भारत की सीमाओं पर हमला करते जाएंगे तो क्या भारत चुप बैठेगा? देखिए, जो मैं बात कह रहा हूं ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। मैं भी जंग नहीं चाहता, मैं भी शांति चाहता हूं, पर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आज के सीज फायर के बाद अगर ये सच है तो क्या पाकिस्तान चुप बैठ जाएगा? तो क्या पाकिस्तान द्वारा जो जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकी घूम रहे हैं वो वापस चले जाएंगे? ये सवाल पूछना पड़ेगा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज अगर सीज फायर होता है तो ये पाकिस्तान की हार तो नहीं कह सकता हूं मैं, जीत तो छोड़िए, है या नहीं है, पर हार नहीं। थोड़ा सा इस पे भी नजर डालते हैं कि बीते 22 अप्रैल के बाद जो भारत ने कदम उठाए हैं, पलड़ा किसका बारी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 22 अप्रैल के बाद हालात बहुत ज्यादा नीचे चले गए। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उससे एग्जिट कर दिया और अब प्लस पॉइंट यह है कि भारत अब इसमें वापस आता है इस ट्रीटी में, ये उसकी मर्जी है। देखिए, मैं चिनाब नदी के तट पर हूं और पानी देखिए कितना ऊपर चढ़ा है। ये पानी इससे लगभग 5 से 6 फीट या 10 फीट तक भी नीचे जाता है। चिनाब के तट पर हूं, इंडस वाटर ट्रीटी से भारत ने एग्जिट किया है। एक, भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंक के लॉन्च पैड पर हमला किया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद भारत द्वारा जब पाकिस्तान द्वारा वहां से फिर से हमला किया और भारत ने भी रिटेलिएट किया है और इसमें पाकिस्तान के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ, भारत द्वारा प्रतिकार किया गया। सिविलियंस पर कोई हमला नहीं किया गया, पर पाकिस्तान ने सिविलियंस पर भी हमला किया। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 तारीख को रात को 300 से 400 ड्रोन से जम्मू कश्मीर के 36 लोकेशन में हमला किया, 5 राज्यों में हमला किया। 8 तारीख को पाकिस्तान ने 26 लोकेशन पर हमला किया। भारत को, दिल्ली को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ऐसे में अगर आज हम सीज फायर घोषणा करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि क्या ये किसकी जीत है? देखिए, पाकिस्तान की जीत तो बिल्कुल नहीं है, पर क्या ये भारत की जीत है? ये भी आपको सोचना होगा। और इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ में यह भी लिखिए कि क्या आप इस सीज फायर से सहमत हैं, नहीं है। हालांकि एक चीज और पुष्टि कर दूं कि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक इसमें पुष्टि नहीं आई है, ना ही पाकिस्तान की तरफ से, पर डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा फुल और इमीडिएट सीज फायर कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।